एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जो अब जीवित नहीं है, उनका नाम था चंद्रशेखर। एक बार मैंने उनसे ये बात की जो आपने मुझसे की कि कृषि को लाभकारी क्यों नहीं बना सकते, क्या मुश्किल है, आसान काम है। तो उन्होंने कहा आसान तो है, बनाना भी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ कानून में फेरबदल करने की जरूरत है। एक एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट है, उसको हटा दो, पूरी कृषि लाभकारी हो जाएगी, आराम से हो जाए। फिर मैंने कहा क्या मुश्किल है? उन्होंने कहा हमें मुश्किल एक ही है कि अगर ये लाभकारी मूल्य में आ गए सारे किसान तो इनकी गरीबी खत्म। ये गरीब नहीं रहेंगे तो हमको नहीं पूछेंगे, हमारी राजनीति नहीं चलेगी, हमको माला कौन डालेगा, हमारी जय जयकार कौन करेगा, हमारी जिंदाबाद कौन करेगा, ये तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे जैसे हो जाएंगे। फिर इसलिए हम चाहते हैं कि ये गरीब के गरीब ही रहें, इसलिए हम नहीं चाहते कि इनको लाभकारी मूल्य मिले। तो मैंने कहा ये आप कह रहे हैं? उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूं, सभी प्रधानमंत्री यही कहते हैं, बस अंतर इतना है कि मैं खुल के कह रहा हूं, बाकी पर्दे के पीछे कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मेरी हरदीप सिंह साहब से बात हुई जो कनाडा के हैं, और उन्हीं का वीडियो आप लोगों ने 2 दिन पहले देखा था जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को ध्वस्त कर दिया। खैर, कल एक डेवलपमेंट हुआ और मोदी के जो एजेंट्स हैं, अमित शाह के जो एजेंट्स हैं, यार इसमें ये कांग्रेस के साथ तुम दिखा रहे हो यार, तुम क्या साबित करना चाहते हो कि कांग्रेस के एजेंट्स हैं अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और ये जो है अडानी ग्रुप? दिस इज नॉट डन यार, दिस इज नॉट डन। खैर, अमित शाह ने 5 आवश्यक सुधार किए बिल में। एमएसपी पे बात की, बोला हाँ किसान जो है कोर्ट जा सकते हैं अगर कारपोरेट में कोई डिस्प्यूट होता है, कारपोरेट इशू आता है कारपोरेट फार्मिंग के दौरान। यही नहीं, मंडियों को हम मजबूत करेंगे। और जो किसानों की बाकी सारी मांगे थी उन्होंने कहा कि हाँ हम मान रहे हैं, लिखित में आश्वासन दे रहे हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद 32 संगठनों ने कहा कि बात ईगो की है भाई साहब, आपको तो बिल वापस लेना पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी सुधार कर लो। और मेन बात ये नहीं है, मेन बात तो अंदर की है कि अगर हमने बिल पे आपके सुधार के बाद झुक करके आंदोलन वापस ले लिया, तो अब जैसे कि एनटीसीए किया था हम लोगों ने, या फिर आने वाले बिल पे जो प्लान है कि हम प्रोटेस्ट यूं ही करेंगे, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट हो गए, कॉमन सिविल कोड हो गए, तो हम झुके हुए नजर आएंगे। हम सरकार पे वो जो दबाव बनाना चाहते हैं कि एक बार बिल वापस ले लो तो हम तुम्हारे हर बिल ऐसे ही वापस कराएंगे। तो बात आ गई है ईगो की। किसान सुधार और किसान बिल से अब इनका कोई वास्ता नहीं, क्योंकि इनका मुख्य मुद्दा एमएसपी था और कारपोरेट फार्मिंग को था, जो कि दोनों सुधार लिखित में देने को तैयार है सरकार। फिर भी अमित शाह देश के गृह मंत्री खुद बुलाते हैं, खुद मिलते हैं इन 32 संगठनों से। इंटरनल बात यह कि इसमें से कई किसान संगठन चाहते थे कि अब आंदोलन खत्म किया जाए, लेकिन आप तो समझते हैं मैक्सेसे अवार्डधारी जिन लोगों ने ये नैरेटिव बनाया था कि अंबानी अडानी जो है वो उनके एजेंट है मोदी, ये बताइए ये आपने सोचा कि ये क्यों बनाया गया ये नैरेटिव? ये पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, ये पत्रकारों के द्वारा क्रिएट किया गया नैरेटिव है। वही एनडीटीवी जो लगातार हर दूसरे तीसरे दिन झूठ फैलाता है। ये देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला कि यार एनडीटीवी तुम झूठ बोल रहे हो, कस के थप्पड़ रसीद कर दिया यार एनडीटीवी वालों के मुंह पे, फिर भी कोई लाज शर्म नहीं है। तो मैक्सेसे अवार्डधारी जो है योगेंद्र यादव के साथ अब जो है एनडीटीवी पे प्राइम टाइम करते हुए बताएंगे कि किसान धरना के क्या क्या फायदे हैं और मोदी सरकार क्या क्या गलत कर रही है अगर धरना नहीं हो तो। जैसे कि एक फायदा ये हुआ कि ये बच्ची जो है मर गई, बंद हुआ था ना, उसमें समस्तीपुर बिहार की बच्ची है। अच्छा, ये तो दुख की बात है ना। तो सोचिए ना, सोचना जुर्म नहीं है। इस प्रकार के बंद से आखिर क्या लाभ मिला, जबकि सरकार बातचीत कर रही है, लिखित आश्वासन दे रही है। फिर भी मैक्सेसे अवार्डधारी और योगेंद्र यादव वो शख्स है जिसको नोटा से कम वोट मिले थे 2019 के चुनाव में, और वो आदमी कह रहा है कि हम पूरे भारत को बंधक बना लेंगे। किसान बिल के नाम पे जो उत्पात मचाया जा रहा है, अब बताइए कौन किसान है? चिदंबरम किसान है या सुप्रिया सुले किसान है? क्योंकि भाई 100 करोड़ के बैगन तो सुप्रिया सुले उगाई थी और 40 करोड़ के जो है गोभी वो चिदंबरम ने उगा लिए थे अपने गमले में। और ये ऑन रिकॉर्ड बातें, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। तो ये लोग किसान हैं। राहुल गांधी कांग्रेस खुद इस बिल को लेके आना चाहती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट तक किया था कि देखिए भैया, हमने रिलायंस के साथ बातचीत कर ली थी, वही रिलायंस जो कि जिसका एजेंट मोदी है, हमने बातचीत कर ली थी और हम 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा रहे थे पंजाब में, ताकि पंजाब से के किसान जो है वो बिचौलियों से मुक्त हो जाए। लेकिन फिर भी एजेंट कौन है? मोदी।
मोदी एजेंट है ना जी, इसी को ना पत्रकारिता बोलते हैं, इसी को तो एजेंडा जर्नलिज्म बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ना। इसी के लिए तो अवार्ड मिलता है मैग्सेसे अवार्डदारी। आपको बेकार में हरदीप सर कनाडा में बैठ के आप मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बताइए। यहाँ पे लोग पूरा नैरेटिव खेल रहे हैं, ऊपर से आप मोदी के दलाल भी हो गए। और यहाँ लोग बताइए कांग्रेस की दलाली करके एमए बीए पास करके, अच्छा माने ग्रेजुएट हो गए। समझ रहे ना आप लोग, मेरा तंज समझ रहे ना। तो हे धरनावीरों, मेरा एक सलाह है, सुन लो, मान लो, कायदे में रहोगे। जब तक मोदी अमित शाह मना रहे हैं ठीक है, अच्छा लगेगा, अच्छे से मना लेंगे। ये बंदा आ गया ना, ये अलग स्वैग का बंदा है, आप लोग तो जानते हो ही होगी। ये इसने सिंघम वाली फिल्म दिखा दी थी यार, इसके पुलिस वालों ने। ये सफाई धरना कर रहे थे, आप देखो किस तरह से एकदम सिंघम स्टाइल में, एकदम यूपी फिल्म सिटी का पहला शूटिंग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने बोला हम है यार असली पुलिस वाले, ओरिजिनल सिंघम हम है, हमसे ले लो यार। तो दोस्तों जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे हम बताते जाएंगे। फिलहाल तो अपडेट यही है कि किसान संगठनों के बीच और अमित शाह के बीच जो वार्ता हो रही थी वो पूरी तरह से विफल हो गई है। देखिए बाकी देश का भगवान मालिक है, जय श्री राम का नारा लगाइए क्योंकि वही मालिक है।